हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोग्रामिंग भाषा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी दोस्तों, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा लैंग्वेज प्रोसेसर, चौथा पैकेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा लैंग्वेज प्रोसेसर। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज की एक मानक श्रेणी नहीं है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से वह कौन सी है जो कंप्यूटर लैंग्वेज की एक मानक श्रेणी नहीं है। उसको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा मीडियम लेवल लैंग्वेज, तीसरा लो लेवल लैंग्वेज, चौथा असेंबली लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा मीडियम लेवल लैंग्वेज। यही आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज है दोस्तों उसका मानक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज आपका मानक श्रेणी के अंतर्गत आता है। असेंबली लैंग्वेज आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है दोस्तों, जिसको असेंबलर के सहायता से आपका मशीनी भाषा में बदला जाता है। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिडिल लेवल लैंग्वेज। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछा गया है, किस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती। देख लेते हैं दोस्तों वह कौन सी भाषा है जिसको समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती। उसको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला उच्च स्तरीय लैंग्वेज, दूसरा चौथी पीढ़ी के भाषा, तीसरा मशीन लैंग्वेज, चौथा असेंबली लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए आपका अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा गया है, मनुष्य के विपरीत कंप्यूटर लेवल 0 और 1 की भाषा को समझता है। 0 और 1 में लिखा हुआ प्रोग्राम क्या कहलाता है। देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, दूसरा सिंबॉलिक लैंग्वेज प्रोग्राम, तीसरा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, चौथा जीरो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं क्या पूछा गया है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाता है। देख लेते हैं दोस्तों कि जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है उसको क्या कहा जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला अमेरिकन भाषा, दूसरा मशीनी भाषा, तीसरा गुप्त प्रच्छल भाषा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा मशीनी भाषा। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं क्या पूछा है, सीपीयू सीधा किस भाषा को समझता है। देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सी लैंग्वेज, दूसरा मशीन लैंग्वेज, तीसरा असेंबली लैंग्वेज, चौथा हाई लेवल लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा मशीन लैंग्वेज। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं क्या पूछा गया है, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है। देख लेते हैं दोस्तों कि कौन निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है उसका अनुवादक है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा असेंबलर, चौथा लोडर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा असेंबलर। यही एक अनुवादक के रूप में होता है दोस्तों, जो कि एक असेंबली भाषा को असेंबलर के माध्यम से आपका मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। इस प्रकार असेंबलर जो है एक ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करता है। यहीं अगर हम लोग बात करें जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, यह जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है दोस्तों। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर को। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं क्या पूछा गया है, एक ही समय में किसी संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला इंटरप्रेटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा कंपाइलर, चौथा सिम्युलेटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा कंपाइलर। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं क्या पूछा गया है, खाली स्थान एक लैंग्वेज प्रोसेसर है
जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स प्रोग्राम को मशीन द्वारा निष्पादित किए जा सकने वाले ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा असेंबलर, चौथा लैंग्वेज कोडर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला कंपाइलर। देखिए दोस्तों, सेक्रेटरियन आपका जो होता है पेपर असिस्टेंट ग्रेड 3 का 2021 में इसको पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? संचालक है बोला है, अर्थात कंपाइलर है बोला है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर का एक संयोजन, दूसरा किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने का एक प्रोग्राम, तीसरा किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर, तीसरा 1 तथा 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कंपाइलर। कंपाइलर जो है वह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जबकि असेंबलर आपका असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देख लेते हैं दोस्तों कि वह कौन सा है जो कंप्यूटर की भाषा नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला बेसिक, दूसरा सी, तीसरा फास्ट, चौथा फॉर्ट्रान। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा फास्ट। यही आपका कंप्यूटर का एक भाषा नहीं है दोस्तों, जबकि बेसिक, सी, फॉर्ट्रान आपका एक भाषा है इसका। तो देखते हैं, अगर हम लोग बात करें जो बेसिक है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। यही अगर हम लोग बात करें कि जो फॉर्ट्रान होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों आपका फार्मूला ट्रांसलेशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है करके। तो इन दोनों का फुल फॉर्म आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से वह कौन सी है जो वैज्ञानिक भाषा है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला बेसिक, दूसरा कोबोल, तीसरा फॉर्ट्रान, चौथा पास्कल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा फॉर्ट्रान। यही आपका वैज्ञानिक भाषा है। यहीं अगर हम लोग देखें जो कोबोल है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है इसका भी फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। क्या पूछा गया है? असेंबलर का क्या कार्य है? देख लेते हैं दोस्तों कि असेंबलर का क्या कार्य होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, दूसरा उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, तीसरा असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, चौथा असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग होती है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सी, दूसरा C++, तीसरा जावा, चौथा PHP। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर चौथा PHP। यही भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग होता है दोस्तों। यदि इसका हम लोग फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है कि PHP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों, PHP। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16 में देखते हैं क्या पूछा गया है। वेब पेज की भाषा होती है, देख लेते हैं दोस्तों, जो वेब पेज होता है उसकी भाषा क्या होती है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला अंग्रेजी, दूसरा पास्कल, तीसरा HTML, चौथा कोई भी भाषा नहीं। देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा HTML। यही आपका वेब पेज की भाषा होती है। अगर इसका फुल फॉर्म हम लोग देखें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है इसके फुल फॉर्म को, तो आप लोग इसको याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वेब एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए HTTP सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है। देखिए दोस्तों, HTTP का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। इसका ऑप्शन है दोस्तों, पहला है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र फोटोग्राफी, तीसरा है आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, चौथा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपका HTTP का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C में कुछ रिजर्व शब्द जो वेरिएबल, एरे अथवा फंक्शन नामों के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, ऐसे रिजर्व शब्द को क्या कहते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है आइडेंटिफायर, दूसरा है कीवर्ड्स, तीसरा है प्रोसेस, चौथा है आपका सीक्वेंस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कीवर्ड्स। इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से वह कौन सी है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला जावा, दूसरा C++, तीसरा C, चौथा C#। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा C। यही आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यह एक जो C है आपका, यह एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस भाषा को डेटाबेस भाषा कहा जाता है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से वह कौन सी भाषा है जिसको डेटाबेस भाषा बोला जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला SQL, दूसरा PHP, तीसरा जावा, चौथा पाइथन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला SQL। इसी भाषा को डेटाबेस भाषा कहा जाता है दोस्तों। अगर इसका फुल फॉर्म देखें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।